कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए वॉइस और क्लियर और नॉट। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम आपकी एनसीसी हैंडबुक से, ठीक है, आपके एनसीसी हैंडबुक में 200 एमसीक्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है, 200 एमसीक्यू दिया हुआ है। तो अभी रोहित, लक्ष्मी, रूबी, आर्मी बॉय, कुलदीप, कैडेट, विशाल, जयंत वाला व्यू, एक बार सभी लोग कमेंट में बता दीजिए वॉइस और क्लियर और नॉट। सभी लोग कमेंट में बताइए आवाज़ क्लियर है कि नहीं। देन इसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। तो जैसे कि ये जो पीडीएफ में लेके आऊँ क्या है, एनसीसी हैंडबुक लेके आऊँ, ठीक है। थोड़ा आप लोग अपना क्या करेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप लोग अपना क्या करेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको जो रहेगा क्लियर दिखाई देगा, ठीक। कमेंट में आप लोग एक बार बता दीजिए वॉइस और क्लियर नॉट। देन इसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, क्लियर है सर, ओके। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए आपका एनसीसी का एग्जाम जो है, आपके पास सिर्फ एक मंथ है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। तो मैं डेली आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँगा, एक एक चैप्टर लेकर आऊँगा। एक चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर में पूरी जो रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर में अभी हम लोग 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में जो हमारे ये 200 एमसीक्यू हैं, 200 एमसीक्यू आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। ये इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, ठीक। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 200 एमसीक्यू दिए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 200 हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करके बताऊंगा। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे क्वेश्चन, जैसे आप जानते हैं कितने हो जाएंगे क्वेश्चन आपके पास। तो जैसे कि मैं अगर 2 और 3 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको कम से कम इस प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 500 से अधिक आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी क्लास के बाद हम लोग जो भी आपके डाउट रहेंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं उसको लूंगा आज। जो भी आपके एनसीसी एग्जाम पैटर्न में आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। क्लास जो होगा हमारा डेली क्या होगा, 30 मिनट के क्लासेस होंगे। कितने मिनट होंगे, 30 मिनट के, ठीक है। सब कुछ क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। और एक बार आप लोग अपना नाम बता दीजिए, आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है, और आपको किस एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम देना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक अभी मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। क्लास आपको क्या 30 मिनट कराएगा। देन इसके बाद हम लोग 5 to 10 मिनट क्या करेंगे, बात करेंगे आपसे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी बीच में पूछता रहूंगा, आपको क्या करना है, आंसर भी देना है, ठीक है। निष्क्रिय बनकर नहीं रहना, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। अपने हाथ पाँव आँख सब कुछ चलाते रहेंगे, ठीक है। मकरागिरी नहीं करना है, जैसे कि आप लोग परेड में मकरागिरी करते हैं उसको यहाँ पर नहीं करना है। बिकॉज यू हैव ओनली 1 मंथ, ओके। अगर आप एक मंथ में अगर आप लोग मकरागिरी करेंगे तो फिर एग्जाम में वही आएगा, सी ग्रेड मिलेगा, कोई फेल हो जाएगा। इस बार तो एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। भाई हवा बहुत टाइट होनी चाहिए आप लोगों के, कसकर एग्जाम आप लोग तैयारी कर दीजिए, ठीक। तो फाइनली स्टार्ट कीजिए क्लास, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास, ओके। तो फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड जो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा उससे आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और जितने भी मैं आपको इसमें पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो फर्स्ट, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो कमेंट में बताएंगे आप लोग एनसीसी का स्थापना कब हुई थी। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1948 में, ठीक है। तो जैसे कि इस हैंडबुक में दिया है 15 जुलाई। तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है। एनसीसी का स्थापना कब हुई थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे। तो जैसे कि ये डेट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, 16 जुलाई। अगर सन दिया रहा क्या, सन 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारे एनसीसी में कितने विंग होते हैं, कौन कौन से विंग होते हैं, कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। ओमीडॉन, अभी, लक्ष्मी, ओमीडॉन, सबरिया, कुलदीप, कैडेट, विपेल देव, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है आर्मी, ठीक है। सेकंड क्या होता है अपना नेवी होता है, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है अपना एयरफोर्स होता है, ठीक है, एयर फोर्स होता है, ठीक। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो है आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं, आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं 15 जनवरी को, ठीक। एयरफोर्स डे हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को। नेवी डे हम लोग मनाते हैं मतलब नौसेना दिवस, ठीक है। तो नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। जैसे कि ये क्वेश्चन से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन ये हो गया अपना 4 क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन जो भी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, मैं आपको टोटली आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। स्पेलिंग का जो आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म आप लोग स्पेलिंग का विशेष ध्यान देकर कमेंट करिए। तो एनसीसी का हिंदी में पूछा, हिंदी क्या होता है एनसीसी का, तो नेशनल कैडेट कोर का हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय सेना छात्र, ओके, क्या होता है राष्ट्रीय सेना छात्र। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में करते रहिएगा, मैं आप लोगों का देख रहा हूँ, ठीक है। और एक बात, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या अपना थर्ड है, एनसीसी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है अपना, तो नई दिल्ली में, ठीक है। उत्तर देखिए आपको दिया हुआ है,
मैं आपको जो एक्स्ट्रा बताऊंगा वो वाली बात है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूँ, तो देखो आज की क्लास जो होगी थोड़ा बेसिक भी होगी, क्योंकि आप ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ नए नए क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो एनसीसी का जो हमारा मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एक बनता है कि एनसीसी में जो हमारे कितने निदेशालय हैं, ठीक है। एनसीसी हमारे कितने निदेशालय हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने निदेशालय हैं। आप लोग क्लास को लाइव कर लीजिए, आप लोगों के कमेंट जो है बहुत लेट आ रहे हैं, तो लाइव पे आप लोग चलते रहिए, ठीक है। तो एनसीसी हमारे कितने निदेशालय हैं, 17 निदेशालय हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने 17 निदेशालयों का नाम याद करना है, ठीक है। एनसीसी का जो हमारा क्या है, 17 निदेशालयों का आपको नाम याद करना है, और उसके जो हेडक्वार्टर है क्या है, मुख्यालय, ठीक, उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस बार एग्जाम जो होंगे एमसीक्यू में होंगे, एनसीसी ए वालों का एंड बी वालों का, ठीक है। सी वालों के लिए मैं एक अलग से सीरीज चलाऊंगा, लेकिन सी वालों को ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी वालों के लिए डोंट वरी। वैसे मैंने चैप्टर वाइज जो है आपको, चैप्टर वाइज, ठीक है, एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसको अलग से आप लोग देख लीजिएगा। 2x स्पीड में आपको देखना क्या है, 2x स्पीड में आपको, ठीक है, देखना है। लाइव क्लास अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वीडियो के माध्यम में देख रहे हैं तो क्या है, 2x स्पीड में, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 4 है, हमारे राष्ट्रगीत का नाम क्या है और इसकी रचना किसने की थी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 4, ठीक। तो हमारी जो है राष्ट्रगीत का नाम क्या है, वंदे मातरम है, और इसकी रचयिता किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। क्या है, चटर्जी ने, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है, इसको गाने में हमें कितना समय लगता है, अगर समय पूछेगा कि समय कितना लगता है तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 65 सेकंड लगता है, कितना लगता है, 65 सेकंड, ठीक है। जैसे कि अगर आप राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रगान से भी अपना क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रगान से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो जैसे कि हमारा क्या हो गया ये राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान क्या है अपना, राष्ट्रगान क्या है, सभी लोग अपना कमेंट बताएंगे। तो राष्ट्रगान क्या अपना, जनगण मनगढ़, ठीक है, जनगण मन गढ़, ठीक है। तो जनगण मनगढ़ क्या अपना राष्ट्रगीत है, इसको किसने लिखा था, यही पूछ सकता था कि ये जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे किसने लिखा था, कौन लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। और इसे गाने में हमारा समय कितना लगता है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसे गाने में कितना समय लगता है, तो समय जो हमारा कितना होता है 52 सेकंड, ठीक है। 52 सेकंड। आप लोग अपना ध्यान एकदम क्लास में बनाने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्लास की टाइमिंग है ना, सिर्फ 30 मिनट मैं आप लोगों का डेली लूंगा, ठीक है। 30 मिनट में कम से कम मैं आप लोगों को डेली 200 से, एक ही क्लास में बताया हूँ 40 एमसीक्यू, लेकिन 200 के आसपास आपको एमसीक्यू एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 तक यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, ओके, आई विल ट्राई टू गिव अ रिप्लाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन क्या है 5 है। तो जैसे कि भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ, तो जो हमारा एनसीसी अधिनियम है कब पारित हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सन 1948 ईस्वी में। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो हमारा एनसीसी अधिनियम है, किसके अध्यक्षता में एनसीसी जो अधिनियम पारित है। अगर अध्यक्षता पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट बताइए, अध्यक्षता। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू के अध्यक्षता में, ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ऑल क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोग इसे पढ़ते रहिए। जैसे कि आपके पास सभी लोगों के पास हैंडबुक है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं बिना, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको हर एक में 2-2 क्वेश्चन बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एनसीसी की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, एयर विंग और नेवल विंग की स्थापना कब हुई थी। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एयर विंग की स्थापना कब हुई है, सन 1950 में, ठीक है। और नेवल विंग की स्थापना कब हुई है, सन 1952 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो ये पूछ सकता है कि हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो कितने हमारे 9 देश हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 9 देशों का नाम याद करना है, 9 देशों का नाम याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है आपको, नाम याद करना है इसके, जो देश हैं इनका देश याद करिए, एंड आपको क्या करना, राजधानी भी याद करना है, ठीक है। जो इसके कैपिटल्स हैं उसको भी याद करिए, एंड मुद्रा, मुद्रा आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे आप लोग इसका याद कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या 8 है, भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत की तीनों सेना कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में हम बताना चाहेंगे। सभी लोग पता है भारत में कौन कौन सी 3 सेनाएं हैं, बताइए आप लोग। तो भारत में जो हमारी तीनों सेनाएं हैं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी है, आर्मी हो गई अपना, ठीक है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक, एयरफोर्स, ठीक है। तीनों सेनाओं के मुख्यालय कहाँ स्थित है, तीनों सेनाओं के मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष पूछेगा, क्या है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष पूछेगा, आप लोग क्या बताएंगे, कौन होते हैं, सीडीएस होते हैं, ठीक है, सीडीएस होते हैं। देखो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कंफ्यूजन करेगा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, सीडीएस लिखना है। तो वर्तमान में हमारे सीडीएस का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे मुझे बताएंगे, ठीक है। वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, राहुल बताइए, कैडेट
देवपाल राजपूत रोहित सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है कि सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं, अगर पूछेगा तब, अगर सर्वोच्च रहेगा, ठीक है, सर्वोच्च सेनाओं का अगर पूछेगा तब, सेनाओं मतलब हमारे तीनों आ गए, ठीक है। अगर पूछेगा क्या होगा तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में हमारे सीडीएस का नाम क्या है, जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, चौहान है, कौन है, जनरल अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौधरी नहीं है भैया, अनिल चौहान है, ठीक है। कौन है, सीडीएस में हमारे जो वर्तमान में कौन है, जनरल अनिल चौहान। तो सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 9 है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या अपना 8 है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपके एग्जाम में, वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, क्या है? वायु सेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 10, थम का आदेश कब दिया जाता है, तो थम का आदेश कब दिया जाता है, बायां पैर दाएं से लाते हुए, ठीक है, थम का आदेश कब दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, दायां पैर जो है, बायां पैर जो है दाएं से लाते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 11, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच जो हमारा अंतर कितना होता है, जैसे कि हमारा विश्राम अवस्था में, ठीक है, ये हम क्या है, विश्राम अवस्था में है, ठीक है, ये क्या है अपना विश्राम अवस्था हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारे क्या हो गए, दोनों पाव हो गए, ठीक है। तो जो हमारा इन एड़ियों के बीच का जो हमारा डिफरेंट कितना होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। अगर पंजों का पूछेगा तब आप लोग बताइए, पंजों का अगर पूछ लिया तो कितना होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आग लगा दीजिए। तो ये क्या हमारा एड़ी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एड़ी हो गया, ये अपना क्या है, पंजा हो गया, ठीक। तो एडियो हमारे कितने होते हैं, 12 इंच होता है, ठीक है, कितना होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। अगर पंजों का पूछ लिया तब आप लोग कितना बताइए, पंजों के बीच हमारा जो होता है कितना डिफरेंट होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए, पंजों के बीच कितना होता है, ठीक है। तो पंजों के बीच कितना होता है, 18 इंच होता है, ठीक है, कितना होता है, 18 इंच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या अपना 12 है। तो क्या सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितने दूर रखते हैं, तो सलामी शस्त्र में हम लोग राइफल से कितने, कितना होता है, सलामी शस्त्र में हम लोग राइफल को आंख से कितना दूर रखते हैं, 6 इंच, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से अपना ये बनता है कि बेल्ट से, ठीक है, तो बेल्ट से कितना दूर होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो बेल्ट से कितना होता है, 3 इंच होता है, ठीक है, कितना होता है, 3 इंच। तो क्वेश्चन 12 तक क्लियर है कि नहीं, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 तक यू हैव एनी डाउट, कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट में बताइए आवाज क्लियर है कि नहीं, मतलब स्लो फास्ट स्पीड कैसा है, मतलब नॉर्मल है कि सही है, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत कम है, कम समय में ज्यादा आपको पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13, दाहिने सच के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है, तो कितने अंक का जो है बदली बगली कदम लिया जाता है, कितने का, तो 15 इंच का लिया था, कितने इंच का, 15 इंच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, .22 राइफल जो है हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि हमारे एनसीसी में जो है हम लोगों को फायरिंग के लिए कौन सी वेपन दी जाती है, .22 राइफल, ठीक है, क्या .22 राइफल, ठीक है। इसकी वजन कितना होता है, वजन पहले, ठीक है, वजन याद कर लीजिए आप लोग, इसका लंबाई सभी लोग कमेंट बताइए, इसका वजन कितना होता है, इसका लंबाई कितना होता है, इसका मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। वजन क्या है इसका, मजल वेलोसिटी आप लोग बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो वजन कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। पहले प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 14, ठीक है। .22 राइफल का कारगर रेंज कितना होता है, 25 गज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एनसीसी ए का भी ट्रेनिंग दिया होगा, बी का, एनसी का, तो आपको अपने ट्रेनिंग में मिला होगा, ठीक है, फायरिंग जब हम लोग कैंप करते हैं, तो भाई फायरिंग का जो रगड़ा होता है ना भाई, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, खाए वो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वजन कितना होता है, तो वजन हमने क्या पूछा, वजन कितना होता है हमारा 6.2, कितना होता है 6.2 ओस होता है, ठीक है। तो वजन जैसे क्या हो गया, 6 पाउंड हो गया, क्या हो गया 2 ओस, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, एक बार आप लोग कमेंट बताइए, क्लियर दिखता है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है ना लिखने पे, कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। थोड़ा आज पहली क्लास है ना, तो ठीक है। तो लंबाई कितना होता है, 43 इंच होता है, ठीक है, क्या होता है, लंबाई कितना होता है, 43 इंच होता है। और इसका मजल वेलोसिटी क्या होता है, 1000, 1000 क्या होता है, फुट प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इससे देखो चार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा गहराई में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जाम,
ठीक है, 43 इंच होता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, .22 राइफल की कारगर क्या होता है, याद कर लीजिए, अभी याद कीजिए। मतलब मेरा जो मतलब मेथड क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, क्लास में ही आपको कम से कम 200 एमसीक्यू याद करना है यार। ये कि नहीं इस वीडियो को बाद में देखोगे, इतना टाइम नहीं है कि बाद में आप लोग देखोगे, ठीक है। जो मेन क्या है अपना, आपको क्लास में ही याद करना है, जो मैं आपको बताऊंगा आपको क्लास में ही याद कर लेना है, ठीक है। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एक बार। और आप लोग एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मतलब ऐसी मतलब क्लास अच्छा है कि टाइपिंग वाला क्लास, टाइपिंग करने में देखो भाई टाइम वेस्ट होगा फालतू, मेरा भी, ठीक है। मेरा खुद का एग्जाम लगा हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 15, ठीक है। तो क्या एलएमजी की मैगजीन में कुल क्षमता कितनी होती है। तो एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ। तो एलएमजी का फुल फॉर्म मैं चाहता हूँ कि हर एक एनसीसी कैडेट का, ठीक है। तो एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइए, तो मैं उससे कुछ रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। तो एलएमजी में जो हमारे मैगजीन की कुल क्षमता क्या कितनी होती है, एलएमजी में जो हमारी कुल होती है मैगजीन क्षमता कितनी होती है 30 होती है, ठीक है। कितना होती है 30 होती है, लेकिन भरा कितना जाता है, भरा कितना जाता है 28, कितना भरा जाता है 28 भरा जाता है, ठीक है। 28 क्या होता है भरा जाता है। और इसकी हम बात करेंगे वजन के बारे में। अब इसकी वजन कितनी होती है, एलएमजी की वजन कितनी होती है, एलएमजी की वजन कितनी होती है हमारी 9.2 केजी होती है, ठीक है। वजन कितनी होती है 9.2 केजी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसका मजल वेलोसिटी क्या है, मजल वेलोसिटी कितना होता है, तो मजल वेलोसिटी कितना होता है हमारा 2700 फुट प्रति सेकंड, ठीक है। 2700 फुट क्या होता है प्रति सेकंड होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप लोगों को मालूम है तो ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50 में। एक हमारा ये पूछा था कि एलएमजी में, ठीक है, एलएमजी में जो हमारा होता है गैस रेगुलेटर की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। क्या है एलएमजी में जो क्या होती है, एलएमजी में जो हमारे गैस रेगुलेटर की क्या होती है, गैस रेगुलेटर की क्षमता कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है, ऐसे लिखे लिखे आपको मिल जाएगा। आप लोग एक बार से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो गैस रेगुलेटर की क्षमता कितनी होती है एलएमजी में, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 16 क्या है, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है। तो क्या होती है आड़े होती हैं, चालें होती है, फायर एंड मूवमेंट होती है, टारगेट होती है, टारगेट को चिन्हित करना। ये क्या है फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित किया गया, मतलब फील्ड क्राफ्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पाते हैं, आड़े चाल फायर मूवमेंट एंड टारगेट को चिन्हित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 17, ठीक है। तो बगैर हथियार वाली कोई चालें लिखिए। क्या है बगैर हथियार की कोई चाल कौन कौन सी है, चीते की चाल, बंदर की चाल, ठीक है, कौन कौन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर, दूरी को ज्ञात करने की 2 विधियां लिखिए। तो ये तो 2 विधियां दिया है लिखने के ना, लेकिन दूरी को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, आप लोग मुझे बताइए। तो दूरी को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है, हमारी मुख्यतः कौन सी विधि होती है 6 विधि होती है, ठीक है। कितनी विधि होती है हमारे 6 विधि होती हैं। और कौन कौन सी विधि होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दूरी को दूरी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है हमारे 6 होती हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कौन कौन सी 6 होती हैं। तो जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या है ब्रेकिंग विधि हो गया, की रेंज विधि हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 4 और बताने वाला हूँ, क्या 4 और बताने वाला हूँ। क्या है पहला इकाई का तरीका हो गया, ठीक है, इकाई का तरीका हो गया, दिखाई का तरीका हो गया, ठीक है। दिखाई का इकाई का तरीका हो गया एक अपना, दिखाई का तरीका हो गया एक अपना, और एक ना क्या औसत विधि, क्या है औसत विधि हो गई, और क्या है एक हार्विंग विधि, ठीक है। ठीक है क्या है क्या मैंने बताया, दूरी को ज्ञात करने की कौन सी विधियां होती है, हमारी 6 विधियां होती हैं, ठीक है। कौन सी विधियां होती हैं 6 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है पहला की रेंज विधि हो गया, ठीक है। इसे आप लोगों को याद करना है, की रेंज विधि, दिखाई तरीका, औसत विधि, हार्विंग विधि हो गया एक, ठीक है। ब्रेकिंग विधि और की रेंज, ऐसे कि आपको ऑप्शन में दे सकता है, ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। दे सकता है कि दिखाई का मतलब दूरी ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं, 4 दे दिएगा इसमें से, और एक दे देगा कोई दूसरा दे देगा। आपको क्या दूरी ज्ञात करने की तरीका नहीं है। अगर आपको ये 4 मालूम रहेंगे, जो 6 है ना, जो आपको 6 का नाम मालूम है, देन ठीक है आप क्या करेंगे आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 19 है, ठीक है। तो भूमि के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो भूमि के हमारे कितने प्रकार होते हैं, तो भूमि के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि कौन कौन से पहला समतल भूमि हो गया, क्या है समतल भूमि हो गया, ऊंचाई भूमि हो गई, नीची भूमि हो गई, दबी हुई भूमि हो गई, और क्या होती है एक ऊबड़ खाबड़ विधि, मृत भूमि, याद कर लीजिए मृत भूमि, ठीक है। मृत भूमि है क्या ऊबड़ खाबड़, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ भूमि, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ विधि, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मानचित्र के किन्हीं 2 प्रकार लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे सभी लोग बताएंगे हमारे जो है मानचित्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आग लगा दीजिए आप लोग कमेंट में, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तो मानचित्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र जो हमारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानचित्र जो हमारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानचित्र जो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक विधि हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया, सैनिक मानचित्र ले लीजिए। ठीक है, क्या आ गया, सैनिक मानचित्र हो गया, आर्थिक हो गया, भौगोलिक हो गया, क्या आ गया, भौगोलिक। ठीक है, क्या हो गया, पहला प्राकृतिक 1 हो गया, राजनीतिक 2 हो गया, सैनिक 3 हो गया, आर्थिक हमारा 4 हो गया, भौगोलिक क्या हो गया, 5 हो गया। ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक मानचित्र हो गया। फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक हो गया, 1 होता है अपना राजनीतिक हो गया, 2 सैनिक, 3 आर्थिक, 4 हो गया अपना। ठीक है, भौगोलिक एंड ऐतिहासिक। और एक होता है अपना जो 7 है, क्या है, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। मैप जो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जैसे हमने आपको क्या बताया, पहला क्या है अपना, ठीक है, पहला अपना क्या है, प्राकृतिक हो गया। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। राजनीतिक मानचित्र हो गया, सैनिक मानचित्र 3, आर्थिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र एंड सांख्यिकी मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है, 21। तो मानचित्र पर दर्शाई जाने वाले किन्हीं 2 जली आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मानचित्र ऐसे कौन कौन से जली हैं आकृतियां, जैसे आपको पक्का कुआं हो गया, कच्चा कुआं, पक्का कुआं भी होता है, कच्चा कुआं हो गया। ठीक है, कच्चा कुआं, आपका नदी हो गया, तालाब हो गए। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों का नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों का नाम लिखना आप लोगों को। तो क्या आ गया, सेक्शन एंड प्लाटून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या अपना 23 पर आते हैं। जहां पर समय लगेगा हम उसे आराम से बताएंगे, जहां पर समय नहीं लगेगा उसे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। ढलान जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, तो ढलान कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा ढलान जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ढलान जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यार नेटवर्क नहीं चलता। हाँ, तो हम क्या बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 23। ठीक है, ढलान कितने प्रकार के होते हैं हमारे। ढलान जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक नियमित ढलान होता है, एक अनियमित ढलान होता है। याद कर लीजिए, ढलान हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ढलान जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नियमित ढलान होता है, एक अनियमित ढलान होता है। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 25। किन्हीं 4 भू आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 4 भू आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, पहला पहाड़ी है, पर्वत है, पठार है, टीला। इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आप ऑप्शन दे देगा, 3 दे दिया इसमें से और 1 दे दिया इनमें से कुछ दूसरा कुछ। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 25। सर्विस प्रोटेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है। जो हमारा सर्विस प्रोटेक्टर है उसका मुख्य उपयोग क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्विस प्रोटेक्टर का जो हमारा मुख्य उपयोग है क्या है, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। तो सर्विस प्रोटेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः दिक्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे दिक्मान को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग। ओके, बियरिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कितने 25, ठीक है, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ क्या है, सिर्फ 25 ये सिर्फ क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन जो हमने आपको इससे रिलेटेड बताया कम से कम आपको 50 से भी अधिक हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं डेली प्रयास करूंगा आपके लिए कम से कम 30+ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए और उससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीक हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इस 200 जो है एमसीक्यू को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे मैं ड्रिल के ले लिया, ड्रिल के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सी वालों के लिए, बी वालों के लिए एंड ए वालों के लिए, पूरा आपका थ्योरी रहेगा प्लस क्या रहेगा, उससे एमसीक्यू जो भी बन सकते हैं उसे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। ओके, तो आपके पास कोई क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड, कोई भी आपके क्वेश्चन डाउट है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, सभी का लिंक, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें, चाहे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहें, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप चैनल ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, सभी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ ऑलरेडी। आप लोग वहां से क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यू क्या बताइए आप लोग, ये वाली जो मैं 8 PM पर डेली क्लास करवाया जाए, यस या नो, आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या इस प्रकार के पीडीएफ मतलब बुक्स जो डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे हैं कि नहीं है, आप लोग मुझे जो भी सजेशन देना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपके लिए मैं 8 बजे से क्लास जो होगी 8 PM से, ठीक है, 8 PM से क्लास होगी, बस 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। आज तो हम लोग